दोस्तों, प्रिय दोस्तों, आज हम वर्ल्ड म्यूजिक डे के दिन लता मंगेशकर की बायोग्राफी के ऊपर बात करेंगे। ये वो लेडी हैं जो इन्हें सुरों की कोकिला के नाम से जाना जाता है और इनका नाम है लता मंगेशकर। आज हम इनकी बायोग्राफी हिंदी में ही सुनेंगे और थोड़ी सी इंग्लिश है, तो इसलिए प्लीज मुझे माफ करिएगा। इनका जीवन परिचय, इनका वास्तविक नाम लता मंगेशकर है। उपनाम बॉलीवुड की नाइटिंगेल है। व्यवसाय गायिका है। इनका व्यक्तिगत जीवन, इनका जन्म हुआ था 28 सितंबर 1929 को। इनकी आयु 2017 तक 88 वर्ष की थी। जन्म स्थान इंदौर, राज्य मध्य भारत, ब्रिटिश भारत। राष्ट्रीय भारतीय, रहना मुंबई। पढ़ाई इनकी अटेंडेड ऑफ कैथोलिक स्कूल इन ओम्ब्रेसो, ए टाउन नियर टूरिन, इटली। कॉलेज बेल एजुकेशनल ट्रस्ट, लैंग्वेज कैम्ब्रिज सिटी, इंग्लैंड। इनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 1972 में फिल्म परिचय के गाने के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला पद गायिका। 1974 में फिल्म कोरा कागज के गाने के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला पद गायिका। 1990 में फिल्म लेकिन के गाने में के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला पद गायिका। फिल्म फेयर पुरस्कार 1959 में सर्वश्रेष्ठ महिला पद गायिका गीत आजा रे परदेसी मधुमती के लिए। 1963 में सर्वश्रेष्ठ महिला पद गायिका कहीं दीप जले कहीं दिल 20 साल बाद के लिए। 1966 में सर्वश्रेष्ठ महिला पद गायिका गीत तुम ही मेरे मंदिर तुम ही मेरी पूजा खानदान के लिए। 1970 में सर्वश्रेष्ठ महिला पद गायिका गीत आप मुझे अच्छे लगने लगे जीने की राह के लिए। 1994 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। 1995 में फिल्म फेयर विशेष पुरस्कार गीत दीदी तेरा देवर दीवाना हम आपके हैं कौन के लिए। महाराष्ट्र राज्य पुरस्कार 1966 में सर्वश्रेष्ठ पद गायिका फिल्म साधी मानसम के लिए। 1977 में सर्वश्रेष्ठ पद गायिका फिल्म जेत रे जेत के लिए। 1997 में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2001 में महाराष्ट्र रत्न से सम्मानित किया गया। भारत सरकार पुरस्कार 1969 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 1989 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1999 में पद्म भूषण से विभूषण से सम्मानित किया गया। 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 2008 में भारत की आजादी की 60वीं वर्षगांठ स्मृति के दौरान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। इनके अलावा भी इन्हें कई अन्य पुरस्कार और सम्मान उपलब्धियां प्राप्त हैं। इनके पिता दीनानाथ मंगेशकर थे। इनकी माता श्वेती मंगेशकर थी। भाई हृदय नाथ मंगेशकर, बहन उषा मंगेशकर, आशा भोसले और मीना खंडेकर। शौक क्रिकेट देखना, साइकिल चलाना। विवाद, एक समय में इनका लता मंगेशकर का मोहम्मद रफी के बीच रॉयल्टी को लेके के मुद्दे पर मतभेद हो गए क्योंकि लता संगीत एल्बम में हिस्सा लेना चाहती थी और जबकि रफी वेतन के लिए गीत गाते थे। एक बार लता मंगेशकर को आर.डी. बर्मन के बीच भी मतभेद उत्पन्न हुए और उन्होंने 7 वर्ष तक एक दूसरे के साथ काम करने से इनकार कर दिया। पसंदीदा अभिनेता दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन, देवानंद। पसंदीदा अभिनेत्री नरगिस, मीना कुमारी। पसंदीदा संगीत निर्देशक गुलाम हैदर,
मदन मोहन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आर.डी. बर्मन। पसंदीदा फिल्में किस्मत 1943, जेम्स बॉन्ड की फिल्में। पसंदीदा खेल क्रिकेट। पसंदीदा क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर। इनकी संपत्ति 60 करोड़ भारतीय रुपए के अनुसार। कार मर्सिडीज बेंज। इनकी लता मंगेशकर से जुड़ी कुछ अच्छी रोचक जानकारियां। वे अपने पिता के साथ बचपन से ही इस काम में आ चुकी थी। उनके यहाँ बचपन से उन्होंने इसका लिया और उनके पिताजी के जाने के बाद उनके घर की पूरी जिम्मेदारियों को उन्होंने ही संभाला। आज तक उन्होंने 30,000 सॉन्ग्स गा चुकी हैं। मतलब ये चीज दिखाती है कि वो अपने काम में कितना उनका डेडिकेशन था। एक गाना, 2 गाना, 10 गाने, 100 गाने, यहाँ 30,000 गाने के बाद भी आज उनको जो ये प्यार और ये जो चीज मिल रही है, जैसे देखा जाए रिवार्ड एंड रिकॉग्नाइजेशन, तो उसमें उनका अपने काम को लेके डेडिकेशन बहुत ही ज्यादा था। 1943 में उन्होंने पहला हिंदी गीत गाया, माता एक सपूत की दुनिया बदल दूं तो, मराठी फिल्म गजा भाव के लिए गाया था। 1945 में लता मुंबई स्थानांतरित हो गई। उन्होंने मास्टर विनायक से की पहली हिंदी फिल्म बड़ी माँ 1945 में अपनी छोटी बहन आशा के साथ एक छोटी सी भूमिका भी निभाई। जब गुलाम हैदर ने लता को फिल्म शहीद के निर्माता शशिधर मुखर्जी से मिलाया तो मुखर्जी ने लता की आवाज को बहुत ही पतली बताते हुए उन्हें खारिज कर दिया। इसके बाद भी गुलाम हैदर ने कहा कि आने वाले वर्षों में फिल्म के निर्माता और निर्देशक लता का पैर पकड़कर भीख मांगे गाए तो उनकी फिल्मों में गीत गाए। मतलब अगर हम सोचते हैं कि हमारे लाइफ में नेगेटिव आया है, तो ये भी लोग हैं जिनकी भी लाइफ में नेगेटिव आया, फिर भी उन्होंने अपने नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल के अपने आप को आज इस मुकाम तक पाया। ये नहीं है कि सबको सब कुछ बना बनाया मिलता है, किसी को कभी बना बनाया नहीं मिलता। हर किसी को अपने काम में अपने लिए उतना ही डेडिकेशन करना पड़ता है, तभी इंसान अपनी लाइफ में सक्सेस को पाता है। लता का पहला सफल गीत दिल मेरा तोड़ा, हाय मुझे कोई करना छोड़ा तेरा प्यार का, 1948 में। लेकिन इतने इनके अगर मैं बेस्ट कोट बोलूं तो इंग्लिश में लता मंगेशकर इज द वन ऑफ द लीजेंड प्लेबैक सिंगर इन इंडिया। हर करियर स्टार्टेड in 1942 and has spanned her several decades. People should be blessed in life with the friends who are both mirror and shadows. Mirror do not lie and shadows never leave. It was not really external influence that made me a singer. Music was within me. I was fully out of it. I have been singing for the best 50 years. You know, I deserve a break. Beside, they are their talented signature around who can do justice of their works. मतलब इन्होंने 50 साल तक अपने काम को किया और आज तक वो इस जगह तक पहुंची हैं। तो इनका डेडिकेशन ऑफ वर्क अपने को लेके इन्होंने 50 साल तक 30,000 गाने गाए, ये बात अपने को नोटिस करने का है। It was not really external influence that made me a singer. Music was within me. I was full of it. One has to be fully committed to one's career, otherwise there is no point. मतलब इन्होंने भी अगर कमिटेड किया तो अपने कमिटमेंट को भी पूरा किया। मेरी आवाज ही मेरी पहचान है, जीने के लिए सोचना ही नहीं, दर्द संभालने होंगे, मुस्कुराए तो मुस्कुराने के कर्ज भी उतारने होंगे। एक इंसान के अंदर की भावनाएं उनके संगीत से गहरा प्रभाव डालती हैं। मैंने हमेशा जीवन से
प्यार क्या, चाहे उसकी यात्रा कितने भी उतार चढ़ाव से भरी हुई हो। परछाइयां रह जाती हैं, रह जाते हैं निशानियां, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी निशानियां हैं। आई फर्स्ट लिसन टू, ये कोट लता मंगेशकर के द्वारा लिखा हुआ है जो मैं आपको बता रही हूँ। I first listened to someone who speak the language and who read lyric to me. I pay great attention to pronunciation. Once I hear the word spoken, I write the song line phonetically in Hindi and then sing. By the grace of God, my sing in the other language, including Bengali, have been appreciated. People say there are good and the words have been correctly pronunciation. मतलब इन्हें जब अगर कोई गाना दूसरी भाषा में दिया जाता है, उसको पहले वो ध्यान से सुनती हैं, सुनने के बाद लिखती हैं, लिखने के बाद फिर वो प्रोनाउंसिएशन करती हैं। तो इनका अपने वर्क को लेके देखा जाए तो कितना मेहनत इन्होंने किया। इनके गाने बच्चे मन के सच्चे, सारी जग की याद के सितारे। और इन्हें एक्टिंग करना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन इन्हें सिर्फ सिंगिंग करना पसंद था। और इन्हें कभी दिया गया कुछ फिल्मों में एक्टिंग का काम भी, तो उसके बाद में इन्होंने मना कर दिया। और इन्होंने ही रॉयल्टी के लिए कहा, और इनकी बात को मान रखते हुए हमेशा से सिंगर के लिए रॉयल्टी का काम शुरू हुआ। इनका गाना था फेमस गाना, जहां मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो। लता जी को कि एक रसोईया थे, मतलब कुक थे, जो कि उनको एक स्लाइटली पॉइजन दे रहे थे, और उसके उन्हीं के कारण वो धीरे धीरे बीमार भी पड़ने लगी। मतलब जहां अचीवमेंट आती है वहां कोई भी आपके लिए तैयार जरूर होता है नेगेटिव के लिए। उस कुक ने उनके खाने में धीरे धीरे स्लाइटली पॉइजन डालना शुरू किया, जो कि डॉक्टर्स के द्वारा बताया गया, और उन्होंने वो बीमार भी हुई, फिर वो धीरे से ठीक भी हो गई। और जब पता चला तो कुक घर छोड़ के चला भी गया। मुश्किलें हर किसी की जिंदगी में आती हैं, मुश्किलों में हिम्मत ना हार के आगे चलते रहने से ही मंजिल मिलती है और सक्सेस मिलती है। सक्सेस पाने के लिए हमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमेशा करते रहना पड़ता है। और मेरी तरफ से अगर मैं कहूं अगर हम अपने काम को सीरियसली, करेक्टली और कंस्टेंटली करते हैं तो सक्सेस को आने से कोई नहीं रोक सकता। आप अपने काम में कितने सीरियस हैं, ये आपको लिए ज्यादा जरूरी है। आप कितना उस अपने काम को सही ढंग से कर रहे हैं। नेगेटिव आएगा, लेकिन आपको अपने काम को सही ढंग से करते हुए आगे बढ़ना है। बढ़ते जाएंगे तो आपको हमेशा सक्सेस आएगा। कॉन्स्टेंटली आप हमेशा अपने काम को करते रहिए। आपको जब आप अपने काम को बार बार काम को करेंगे तो वो काम आपका परफेक्शन में आएगा। ये मत सोचिए कि मुझसे आज गलत हुआ तो मैं अब कल नहीं करूं, ये काम छोड़ दूं, तो ये गलत है। काम को छोड़ के नहीं जाना है, अब हमको अपने काम में परफेक्शन लाना है, और तभी हमको सक्सेस मिलेगी। और सक्सेस का ये मेरे हिसाब से फॉर्मूला मेरा बन चुका है कि 3S इज इक्वल टू 4S। अगर आपको 4S पाना है तो आपको 3S करना बहुत जरूरी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपनी जिंदगी में अपनी सक्सेस को बहुत जल्दी हासिल कर लेंगे। और आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव में शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, जिससे कि मैं और आपके लिए अच्छी नॉलेज की बातें लाकर आपके साथ में शेयर कर पाऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई